खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। नहीं, आज मैं आपको कविताएं नहीं सुनाने वाली हूँ, बल्कि इस छोटी सी कविता से अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने वाले कुछ विशेष लोगों की कहानियाँ बताने वाली हूँ। वेलकम टू माय चैनल पहचान खुद की। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें हमारे सामने आए, हम उन्हें आसानी से मात दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं राह भी होती है। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आप जानेंगे जिन्होंने अपनी राह खुद बनाई, अपनी मंजिल तक पहुंचने में आई सभी कठिनाइयों को उन्होंने धूल में मिटा दिया और कई बार असफल होने पर भी सफलता के लिए प्रयास नहीं छोड़ा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही विशेष लोगों की प्रेरणा देने वाली कहानियाँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे बच्चे की जिसका जन्म होने से पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह बालक जो जन्म के समय से पहले हो गया, जिसके कारण वह बहुत कमज़ोर था। जब वह 3 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। वह उसे छोड़कर चली गई। 15 वर्ष की उम्र में उसके सौतेले पिता का भी मृत्यु हो गई। जब उसकी माँ वापस आई तो उसे पढ़ाई छोड़ खेती कर पैसे कमाने को कहा। 19 वर्ष में उसकी जिस लड़की से शादी हुई वह भी उसे छोड़कर चली गई। सोचिए, जन्म से ही यह दुर्भाग्यशाली बच्चा अपने जीवन में क्या कर सकता। यह बच्चा बड़ा होकर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। यह बच्चा और कोई नहीं, न्यूटन था, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के नियमों का ज्ञान कराया। यह ऐसे सिद्धांत थे जिनके बिना हम विज्ञान के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके ये सिद्धांत आज के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी आविष्कार उन्हीं पर निर्भर करते हैं, फिर वह साइकिल बनाने से लेकर रॉकेट बनाने तक ही क्यों ना हो। ऐसे थे सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने हमें इतनी विषमताओं में भी सफल इंसान बनकर दिखाया। अब मैं जिनकी कहानी बताने जा रही हूँ वो हम सभी के लिए आइडल हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में जन्मे अब्दुल कलाम मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अखबार बेचते थे। आसमान को छू लेने की उनकी इच्छा ने उन्हें एयरफोर्स पायलट बनाने का सपना दिखाया, लेकिन वो उसमें असफल रहे। डॉक्टर कलाम का जीवन चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएशन करने के बाद इसरो में शामिल हुए तथा भारत को अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर दुनिया को चौंका दिया और भारत को सुपर पावर बनाने के लिए प्रयास किए। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मिसाइल मैन तथा जनता के राष्ट्रपति आदि नामों से प्रचलित डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस युद्ध के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो एक बार असफल होने पर निराश हो जाते हैं। इन्होंने अपने विचारों तथा अपनी पुस्तकों के द्वारा भी सभी को प्रेरित किया। के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंस्पायरिंग थॉट्स मुझे भी इंस्पायर करती है। ऐसी ही हमारी अगली सक्सेस स्टोरी भी इन्हीं से मिलती जुलती है। यह एक ऐसी हस्ती की कहानी है जिनका जन्म एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बचपन में ही काम करना शुरू किया। अभावों में जन्मे और पले इस बालक का सपना अमेरिका का राष्ट्रपति बनना था, लेकिन अपने लक्ष्य को पूरा करने में इन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और व्यापार शुरू किया।
लेकिन व्यापार में भी वे असफल रहे। उस समय अमेरिका में दास प्रथा का बोलबाला था। इब्राहिम बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने उन लोगों के लिए लड़ने की सोची और 22 वर्ष की उम्र में वे चुनाव में खड़े हुए, लेकिन वहाँ भी उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा। गरीब लोगों के लिए लड़ने के लिए उन्होंने वकालत भी शुरू की, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब 26 वर्ष की उम्र में उनकी प्रेमिका का देहांत हो गया। इस हादसे से अब्राहम इतने टूट चुके थे कि वे डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे चुनाव लड़े जिनमें उनको असफलता मिली और अंत में 52 वर्ष की उम्र में वे अमेरिका के प्रथम रिपब्लिकन राष्ट्रपति बने। ये और कोई नहीं बल्कि इब्राहिम लिंकन थे। उनकी खूबी यही थी कि 30 साल तक इतनी बार हारने के बाद भी वे हर बार नए उत्साह के साथ संघर्ष करते रहे और इसीलिए उनके लिए हर हार सिर्फ एक पल की बाधा थी, कोई अंत नहीं। अब्राहम ने अपने कार्यकाल में दास प्रथा को जड़ से मिटा दिया और उस समय अमेरिका के सामने चुनौती बना हुआ गृह युद्ध उसे भी समाप्त कर दिया और इतनी सारी असफलताओं के बाद भी सफल होकर दिखाया। उन्हीं के विचार हैं, कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगली कहानी उस इंसान की है जो दुनिया का सबसे तेज इंसान बना। ये कहानी उस आदमी की है जो फर्श से अर्श तक पहुंचा है। कहानी उसकी जो बचपन में क्रिकेट और फुटबॉल खेलता था लेकिन बन गया दुनिया का सबसे तेज इंसान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस महान हस्ती की जिसे आप उसेन बोल्ट के नाम से जानते हैं, जिनके पिता वेलेस्ले गांव में छोटी सी दुकान चलाते थे। इसीलिए बचपन में उसेन को स्पोर्ट शूज़ नहीं दिला पाए। जमैका के एक छोटे से गांव ट्रिलॉनी पैरिश में उनका जन्म हुआ, जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, पीने का पानी भी नहीं था और जहां पर बड़े बूढ़े लोगों को गधे पे बैठाकर इधर उधर ले जाते थे। लोगों को पीने के लिए सार्वजनिक नल के सामने घंटों घंटों लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन उसेन ने हार नहीं मानी। वह एक साधारण बच्चे नहीं थे, वे बचपन से ही हाइपर एक्टिव थे। स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें जूते दिलाए और फिर उसेन ने ट्रेनिंग करना शुरू किया और 15 वर्ष की कम उम्र में ही उन्होंने अपना पहला मेडल जीता। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब 2004 में उन्हें नी इंजरी हो गई। उसेन इस बात से बहुत हताश हुए, लेकिन कुछ सालों बाद साल 2008, 2012 और 2016 में हुए ओलंपिक में उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता और इस तरह 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। वह 11 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी बने और जिस बच्चे के पास दौड़ने के लिए जूते भी नहीं थे, वह वर्ल्ड चैम्पियनशिप का अब तक का सबसे सक्सेसफुल एथलीट बना। तो ये थी एक ट्रू फेलियर टू सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच के समय को कैसे जीना है वह हम पर निर्भर करता है। और हमें ये सिखाने वाले इस वॉरियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ। मैं इन्हें वॉरियर क्यों कह रही हूँ, आइए जानते हैं। बचपन से ही इंटेलिजेंट इस बच्चे ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का सपना देखा। गणित में इनकी अधिक रुचि थी। अपनी आयु के बच्चों से ये अधिक बुद्धिमान थे, लेकिन 21 वर्ष की उम्र में उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करते वक्त एक गंभीर बीमारी हो गई, जो एक कभी ना ठीक होने वाली बीमारी थी। इस बीमारी का नाम था न्यूरॉन मोटर डिजीज़। इस बीमारी में पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर ने उनकी उम्र बस 2 वर्ष बताई, लेकिन उस बालक ने हार नहीं मानी और अपने आप को विज्ञान को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे वे शारीरिक रूप से अपंग होने लगे, लेकिन डॉक्टर की बात और मृत्यु को हराते हुए हॉकिंस ने 50 साल और जिए।
उन्होंने कहा था कि मेरी बीमारी के कारण ही मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। मेरी इस हालत से ही मुझे ब्रह्मांड पर शोध कर सोचने का काम मिला। अपनी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल के बारे में विस्तार से बताया। हॉकिंग्स पर हॉलीवुड में फिल्म भी बनी। हॉकिंग ने न केवल विशेष शारीरिक आवश्यकता वाले लोगों बल्कि सामान्य लोगों के दिल में भी उम्मीद जगाई है। ऐसी बहुत सी हस्तियाँ हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं और मेरा मानना है कि जहाँ से भी हमें पॉजिटिविटी मिले हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अंत में दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी भर लोगों में अपनी गिनती करवानी है तो आप जैसा जी रहे हैं बिल्कुल सही है, वैसे ही जिएं। लेकिन अगर आप भी इन महान लोगों की तरह दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहते हैं तो उनके ही जैसे आपको भी अपने सपनों के साथ उड़ान भरनी होगी। कोशिश करके तो देखिए, सफलता आपके कदम चूम लेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Also read fabulous book by these great personalities. Thank you. Like, share and subscribe. Bye.